दोस्तों मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है और इसमें हम कच्चा दूध डालेंगे। कच्चा दूध लेके एसिड जो हमारे चेहरे की सेहत को सुधारता है, त्वचा में कोलेजन की मात्रा को बढ़ाता है, इससे हमारी त्वचा मुलायम हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आप लोगों के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके फेस की जो ग्लो चला गया है, जिसकी हम बात कर ले। जैसे क्या होता है, 30 की उम्र हो जाती है, उसके बाद हमारे रिंकल्स पड़ जाते हैं, फाइन लाइंस दिखने लग जाती है, या फिर हमारा चेहरा बिल्कुल डल हो जाता है, हमारे चेहरे पे ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, या किसी तरह के पिंपल्स हो जाता है, या झुर्रियां सी पड़ने लगती है। और हम जब हमारी एज हो रिवर्स होती है तो हम थोड़ा बूढ़े से दिखने लग जाता है, मतलब हमारी स्किन बिल्कुल लटक जाती है। तो उस सब से आज छुटकारा पाने के लिए आज मैं आप लोग को ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ, ऐसा नुस्खा आप लोग के लिए लेकर आई हूँ जिससे आपको इन सभी चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहती हूँ, और इससे आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। ये आपके घर में, आपकी किचन में अवेलेबल होती है ऐसी चीजें। तो आपको जब कच्चे दूध, मैं बात कर रही हूँ कच्चे दूध का, जब हम कच्चे दूध का इस्तेमाल करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ, जब कच्चे दूध का आप इस्तेमाल कीजिए तो मैं चाहती हूँ कि आप दिन में ना कीजिए, आप रात को इसका इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि दिन में अगर आप कच्चे दूध का इस्तेमाल अपने फेस पे अप्लाई करते हो और फिर आप सडनली बाहर निकल जाते हो, तो सन की जो किरणें होती है, जो सनलाइट्स होती है, वो सीधा हमारे फेस पे गिरती है। और सीधी किरणें जब हमारे फेस पे गिरती है तो जब हमारा फेस साफ होने के बजाय डल होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सन से हमें बचना है। तो सन से बचने के लिए मैं तो आपसे सजेशन दूंगी कि आप नाइट में ही केयर करें। नाइट इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उस टाइम ना तो सन की किरणें होती हैं, एक ठंडी ठंडी हवा रहती है, और इससे हमें बहुत ही अच्छा महसूस होगा। जब हम हमारे फेस को क्लीन करेंगे तो बहुत ही अच्छा हमें लगने वाला है। तो बस आपको यही मैं आपको एक सलाह देने वाली थी कि आप दिन में यूज ना करें। और दिन में अगर आप यूज करते हैं तो आप बाहर नहीं जाए। अगर आप गैस के किचन में भी काम करते हैं तो गैस की भी जो निकलती है, गैस जो निकलती है हमारे चूल्हे की जो निकलती है, उससे भी हमें फेस को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि वो भी एक हमारे फेस पे, जब हम किसी चीज का प्रोडक्ट यूज करते हैं तो फिर उसके पास हम टच होके काम करते हैं तो तब भी हमें प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप दिन में करते हैं तो अपने फेस को कवर रखें, बाहर जाएं तो कवर रखें, क्योंकि आपको सन की सीधी किरणें आपके फेस पे नहीं आनी चाहिए। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ लोगों के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि हमें ऐसी चीज बताइए जिससे हम तुरंत रातों रात गोरे हो जाए, या फिर हम इतना हमारा कलर साफ हो जाए, एकदम चिट्टे हो जाए। तो भाई ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे हर रेमेडी अपने इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे उसका यूज देखने को मिलता है, या फिर धीरे धीरे हम उसका उपाय करते हैं तो हमें हमारे फेस से वो देखने को मिलता है कि रियलिटी में हमारा फेस बिल्कुल क्लीन होता जा रहा है। अब आपको कैसे यूज करना है, तो चलो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करते, नहीं तो आप लोग कहोगे कि बहुत लंबा खींच दिया है। तो सबसे पहले हम लेंगे कच्चा दूध। जी हाँ, मैं अभी दूध की बात कर रही थी, तो हमें लेना है कच्चा दूध। तो यहाँ मैंने ले लिया है कच्चा दूध। आप 2 से 3 स्पून आप टेबल ले सकते हैं। इसमें हमें डालना है एलोवेरा जेल। अगर आपके पास आपका घर का जेल है तो आप यूज कर सकते हैं, अगर प्लांट्स लगे हुए हैं, नहीं तो आप ये एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं। तो हम इसमें डालेंगे एलोवेरा जेल। जी हाँ, तो हम 1 स्पून के समथिंग इसमें एलोवेरा जेल डालेंगे। 2 स्पून के समथिंग मैंने यहाँ पे दूध लिया है, कच्चा दूध जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ इसमें एलोवेरा जेल। ये देखो, तो ये एलोवेरा जेल डाल दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा फेट करेंगे हमारी स्पून की सहायता से। जी हाँ, मैंने कर लिया है। तो आप इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस तरह का कुछ पेस्ट आपका बनके रेडी हो जाएगा। जब आपका ये पेस्ट बनके रेडी हो जाएगा, सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट है, आपको अपना फेस क्लीन करके बैठना है। चाहे आप फेस वॉश से कीजिए, चाहे आप किसी भी चीज से अपना फेस क्लीन कीजिए, लेकिन फेस क्लीन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी रेमेडी को यूज करने से पहले हमें हमारी डस्ट निकालनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं यहाँ पे फेस क्लीन करके बैठी हूँ। तो हमें ये पेस्ट बना लिया है। अब इसको हम लगाएंगे अपने फिंगर की हैंड से। अगर आप चाहें तो कॉटन पैड से भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आप अपने फिंगर से लगा सकते हैं। अब आपको इसको इस तरीके से लगा के, ये नहीं कि लगा के छोड़ दिया है, आपको बस इसको लगाना। आपको पता है दूध में होता है कैल्शियम, और कैल्शियम बहुत अच्छी चीज होती है। और आपको एक चीज और बता दूं, देखो गोरा होना है ना, तो गोरे होने के लिए एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है, वो होती है हमें
हमारा जो खाने का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, आपको अपने खाने पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। खाना एक ऐसी चीज होती है जिससे हमारा फेस क्लीन होता है, हमारे फेस पे एक अलग सा ही ग्लो आता है। तो जैसे आप तला फला खाते हैं तो उसको आप बहुत कम कर दीजिए, बहुत न के बराबर कर दीजिए। और आप चाहें तो ज्यादा सा हरी सब्जियां खाइए। सर्दी थी अभी, सर्दी में तो बहुत हरी सब्जी आती हैं, तो आप हरी सब्जी खा सकते हैं। उसके बावजूद आप दूध लीजिए, पीने में दूध यूज कीजिए। एप्पल फ्रूट्स खाइए, अभी बहुत सारे फ्रूट्स आने वाले हैं तो आप फ्रूट्स खाइए। और भी बहुत सारी चीजें होती, खीरा खाइए, खीरा बहुत हेल्दी चीज है तो वो आप खा सकते हैं, तो आप खीरा खाइए। और देखो, आपको बस इसी तरीके से अपने फेस की मसाज करनी है। ये ऐसे करके जो आपके रिंकल्स होते हैं इनसे भी आपको बचने का मौका मिलता है। क्या होता है ना, हमारे फेस पे यहाँ पे फैट बढ़ जाता है तो वो नीचे दिखने लग जाता है, तो बस उसको लेके हमें इस तरीके से जाना है, फिर हमें इस तरीके से इसको ऊपर की साइड ले जाना है। तो जिससे हमारे फेस का जो भी, अगर हमारे फेस की जो ये स्किन है लटक चुकी है तो इससे वो लटकेगी नहीं। बस आपको इसी तरीके से अपने फेस की मसाज कर लेनी है। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप लोगों को भी कर लेनी है। बस आपको मसाज करके 5 से 10 मिनट तक आपको ऐसे मसाज करनी है। मसाज होने के बाद आपको अपना फेस क्लीन कर लेना है। देखो, हो गया है। अब बस 2 चीज हमने ली थी आज। हमने बोला था कि आज हम कच्चे दूध में 2 ही ऐसी चीजें मिलाएंगे जिससे हमारा फेस एकदम ग्लो दिखेगा, एकदम चमकता हुआ दिखेगा। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पार्लर में जाने की जरूरत नहीं है, हम घर पे ही कर सकते हैं। देखो, आप यहाँ से भी लीजिए और ये चीजें है ना, यहाँ से लास्ट से करके आप यहाँ तक आइए और फिर उसके बाद यहाँ ये बीच वाला सीन है, यहाँ पे जैसे किसी के यहाँ पे लाइंस बन जाती हैं तो वो सब इससे रिमूव हो जाएगी। आप ऐसे करते हुए लाइए, इस चीज को आप यहाँ लेके जाइए। अगर आइस के नीचे डार्क सर्कल हो गया तो आप ये ऐसे मसाज कीजिए। आपको बस तरीके से मसाज करनी है, फिर आप रिजल्ट खुद देखेंगे। डेली रात को करके सोइए आप, बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा आप लोगों को। तो बस ऐसे हो गया, चलो मिलते हैं, मैं फेस क्लीन करके आती हूँ। आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको जो कच्चा दूध और एलोवेरा जेल का जो पेस्ट बना के हमने अभी मसाज किया था उसी को आपको एक बाउल में ले लेना है। जी हाँ, मैंने यहाँ पे ले लिया है। थोड़ा सा आपको छोड़ देना है और बाकी आपको पूरा बाउल में लेना है। फिर आपको लेना है चावल का आटा। जी हाँ, सही सुना, एकदम चावल का आटा। 1 स्पून यहाँ पे मैं चावल के आटे का ले रही हूँ। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर में चावल होंगे, उनको आप मिक्सी में पीस सकते हैं और उसी से आप बारीक से मध्यम मीडियम जो होता है पेस्ट वो बना लीजिए। तो यहाँ मैंने डाल दिया इसमें चावल का आटा। अब इसको हम पेस्ट बना लेंगे। जी हाँ, इस तरीके से कोई पेस्ट बन के रेडी हो चुका है हमारा। एकदम ना पतला है ना गाढ़ा है, एकदम नॉर्मल बन गया है। अब कई लोगों के क्वेश्चन होता है कि क्या हम ऑयली स्किन और ड्राई स्किन दोनों पे लगा सकते हैं। जी हाँ, आप दोनों स्किन पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप अपने फेस पे किस तरीके से लगाना है वो मैं भी आप लोगों को बताती हूँ, तो आप लोगों को देखना है। आप लोगों ने ले लिया है, अब इसको आप इस तरीके से लगाओ। ये देखो, ये चावल का आटा है, आप इसको इस तरीके से लगाओ। और आप लोगों को पता है कि चावल का आटा बहुत ही अच्छा ग्लोइंग काम करता है। मार्केट में इसका सिरप भी मिलता है। मैं तो चाहती हूँ कि सिरप लेने की जरूरत तो नहीं है, आप घर में जब चावल बनाते हो तो उसका जो पानी होता है उबला हुआ, उसको आप रख लीजिए, उसी को अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। उससे भी आपके चेहरे का बहुत अच्छा निखार आएगा। तो भाई मैंने यहाँ पे चावल का आटा डाला था और इसमें जो मैंने आपको बताया वो सब कुछ डाला। अब आपको इस तरीके से इसको लगा लेना है अपने पूरे फेस पे, जैसे आप इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे। देखो, ये मेरे पूरे फेस पे इस मैंने अपने फिंगर से ही लगा रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने फिंगर से ही लगाने में। तो भाई मैं, आप चाहें तो कॉटन से भी लगा सकते हैं, मैंने अपने फेस पे फिंगर से लगाया। अब आपको कुछ ऐसे ले लेना है डिप्स, उसके बाद आपको इसकी ऐसे मसाज कर लेनी है। देखो, ऐसे आप इसकी मसाज कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। देखो, एक तरह से आपका ये स्क्रबिंग का भी काम हो रहा है। बस आपको इसी तरीके से मसाज कर लेनी है आपके इस पेस्ट की। और देखो, पेस्ट की मसाज करने के बाद आपको बहुत ही हल्के हल्के हाथों से करना है, ये नहीं कि आप बहुत ही मतलब फ्री हैंड से करना है। आपको कहने का मतलब ये, आपको बस फ्री हैंड से आपके अपने फेस की ऐसे मसाज कर लेनी है।
ठीक है, जहाँ पे आपके डार्क सर्कल्स है आईज के नीचे, या हमारे यहाँ लिप्स पे हो जाते हैं, या हमारी चिन पे यहाँ हो जाते हैं, तो इन सबको आप रिमूव कर सकते हैं इस तरीके से। बस आपको ऐसे करके, नोज है तो आप नोज पे कुछ इस तरीके की मसाज कर सकते हैं, जिससे मनोज का सारा काला पानी निकल जाएगा, कालापन जो भी हमारे नोज पे वो सब निकल जाएगा। तो बस आपको इस तरीके से अपनी फेस की ऐसे मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आपको 10 से 15 मिनट तक अपने फेस पे इसी तरीके के इस पेस्ट को छोड़ देना है। अगर मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप नाइट में इसको यूज करते हैं और ओवरनाइट आप इसको रखना चाहते हैं तो मत ही रखिए, वैसे आपकी इच्छा। मत रखने का मीन्स ये है कि अगर आप सोएंगे तो क्या होता है ना, ये चावल का आटा है ना, तो ये क्या होता है, थोड़ा सा खींचेगा हमारी स्किन को, क्योंकि ये ड्राई बनाएगा। अगर हम इसको ओवरनाइट रख के सोते हैं तो ये थोड़ा सा हमें ड्राईनेस देगा, तो हमें सोने में थोड़ी दिक्कत आएगी। जब भी हम करवट लेंगे या मूव करेंगे हमारे फेस को, तो हमें खींचापन होएगा। तो इस वजह से आप इसको यूज ना करें रात में, दिन में ही लगाएं। और जो लास्ट में बताने वाली हूँ उसको आप ओवरनाइट रख सकते हैं। बस आपको इस तरीके से मसाज कर लेनी है। देखो जैसे मैंने करी है वैसे कर लेनी है। देखो आप ऐसे मसाज कीजिए और 10 से 15 मिनट इसको अपने फेस पे छोड़ दीजिए। अब मैं छोड़ दूँ 10 से 15 मिनट तक आपके फेस पे। अब मैं छोड़ दूंगी इतनी देर तक तो आप लोग को वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे वॉश कर लेती हूँ। मैंने आपको बताया मैं नॉर्मल पानी से ही वॉश कर रही हूँ, और ये मैंने अपना टावल लिया है, टावल को मैं डिप करके ही वॉश करूंगी। तो बस जो आपका कॉटन का कपड़ा है या कुछ भी आप वो ले सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने इसको ऐसे पानी निकाल दिया है और इससे मैं फेस वॉश, देखो मेरा फेस का कलर देखो एकदम आ गया ना मस्त वाला। और ये देखो, दिखाती हूँ आपको, ये देखो, तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं तो कहती हूँ आप डेली इसी काम को, प्रोसेस को कीजिए, बहुत अच्छा आपका फेस निखर के आएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो बस आपको इस तरीके से अपना पूरा ये रिमूव कर लेना है। 10 से 15 मिनट आपको अपने फेस पे रखना ही है, क्योंकि तभी तो उसका ग्लो आएगा। बस हो गया है। अब हम जो लास्ट बताने वाला है उसको आप ओवरनाइट रख सकते हैं। बस इस तरीके से आपको अपना पूरा फेस क्लीन कर लेना है। ये देखो मेरा फेस ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है, थोड़ा सा कहीं कहीं बच रहा होगा तो मैं भी कर लेती हूँ। ये लो मैंने अपना पूरा फेस क्लीन कर लिया है। तो बस आपको इस तरीके से अपना फेस क्लीन कर लेना है। अब हमने थोड़ा सा, हमारा पेस्ट बच गया था, तो अब हम उसको अप्लाई करेंगे हमारे फेस पे। इसको चाहे तो आप ओवरनाइट रख सकते हो। वही कच्चा दूध और एलोवेरा जेल हम वापस से रिपीट करेंगे हमारे फेस पे, एक क्रीम के जैसे इसको हम लगाएंगे और बस इसको हम छोड़ देंगे ओवरनाइट। ठीक है, बस इसको हम हमारे फेस पे कुछ इस तरीके से अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम इसको ओवरनाइट छोड़ देंगे, जिससे हमारे फेस पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप इसको लगा के छोड़ सकते हैं, राइस को तो मैं सजेशन दूंगी, उस पेस्ट को तो आप वॉश ही कर ले। देखो अब इसको लगा के हम ऐसे ओवरनाइट छोड़ देंगे। बस ये हो गया हमारा। देखो अब इसको लगा के आप ओवरनाइट छोड़ सकते हैं, या तो फिर रख सकते हैं, या फिर आप आधा घंटा 20 से 25 मिनट बाद इसे वॉश कर सकते हैं और फिर रह सकते हैं। तो आप लोगों को ये रेमेडी कैसी लगी? आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर देना। जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो टॉपिक पे वीडियो मैं लेकर आऊंगी। वीडियो अच्छा लगे या नहीं लगे, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट